और सबसे पहले अपने ब्रेन को समझते हैं। बेसिकली हमारा ब्रेन हमारे अंदर पेन एंड प्लेजर को हमेशा बैलेंस करना चाहता है। आप समझ सकते हो कि ये एक आप समझ लो शीशा झूला है। आपने देखा होगा पार्क में, एट दिस साइड हम प्लेजर लेते हैं एंड इस साइड नो पेन लेते हैं। एज अ डोपामिन सिस्टम हमारा ब्रेन क्या करता है, इस पेन एंड प्लेजर को हमेशा बैलेंस करना चाहेगा। एंड जैसे ही आप मान लो कोई प्लीजिंग काम कर रहे हो, आपने रील्स देखा, आपने जो है कोई जंक फूड खाया, तो अब इधर प्लेजर वाला बैलेंस बिगड़ने लगता है। प्लेजर आपने ज्यादा ले लिया। अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए आपका शीशा झूला ऐसे हो जाता है, इधर प्लेजर एंड इधर पेन। इस चीज को बैलेंस करने के लिए हमारा ब्रेन आपको पेन देना स्टार्ट करेगी। पेन इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्ट्रेशन, रेस्टलेसनेस। आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मूड खराब हो जाता है। एंड जब ये चीजें होती है तो हमारा पिन जब देगा ब्रेन, अगेन हमारा जो है पेन एंड प्लेजर दोनों बैलेंस हो जाता है। ये नॉर्मली होता है। कुछ टाइम बाद आप अगेन बेसलाइन लेवल पे आपका डोपामिन आ जाता है, आपको चीजें अच्छी लगने लगती है। लेकिन जब हम ज्यादा प्लेजर ले लेते हैं, यानी कि ओवर स्टिमुलस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा घंटों घंटों तक रील्स देख रहे हैं, घंटों घंटों तक चीजें कर रहे हैं, तो ये बैलेंस अगेन नॉर्मल ही हो पाता है। लेट मी शो यू अगेन। सपोज दैट अब आपने क्या किया कि काफी देर तक जो है प्लेजिंग चीजें करी, आपने जब फूड भी खाया, साथ में आप लाइक गेमिंग भी कर रहे हो एंड कुछ ना कुछ अदर चीजें भी आप कर रहे हो। अब इससे क्या हुआ कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए, प्लेजर बहुत ज्यादा हो गया। सिंपल सी चीज है, जब प्लेजर बहुत ज्यादा होगा ब्रेन हमारा स्टिमुलेट करेगा पेन को भी, तो पेन भी बहुत ज्यादा होगा। शीशा आपका ऐसा बिगड़ गया, पेन पेन का भी साइड जो है ज्यादा और प्लेजर ही। अब जितना ज्यादा पेन है, अगेन इसको प्लेजर यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए आपको और ज्यादा प्लेजर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ प्लेजर। अब आप क्या करोगे, और ज्यादा रील देखोगे, और ज्यादा इंस्टाग्राम चलाओगे, मे बी आप और ज्यादा पोल देखो, और ज्यादा जंक फूड देखो। एंड अगेन अब जितना ज्यादा आप ये चीजें यूज करोगे, उतना ज्यादा ही आपको पेन भी मिलेगा ब्रेन की तरफ से। एंड दैट्स वेयर यू गेट फम्ड अप। इस सिचुएशन से बाहर आना काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि आप इसको बैलेंस करने के लिए और ज्यादा प्लेजर ले रहे हो, जिससे और ज्यादा पेन आ रहा है। एंड कभी भी ये जो शीशा वो बैलेंस को ही पाता है। बट इसको भी बैलेंस करने के लिए ट्रिक है जिसको बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स। और आज मैं आपको वही बताऊंगा इस वीडियो में कि डोपामिन डिटॉक्स कैसे करते हैं एंड क्या वो 7 डेज का लाइक रूटीन होना चाहिए टू कंप्लीटली गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। क्योंकि अगर इस सिचुएशन में आप फंसे रहे तो आपको पता नहीं आप कितने दिन तक इसमें फंसे रहोगे। आप हमेशा प्लेजर 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 एंड मोर प्लेजर की तरफ ही भगोगे। सो लेट मी टेल यू द रूटीन। बेसिकली डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है कि हम लोग कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अपने आप को सारे के सारे प्लेजरिंग लाइक जो भी चीजें हैं, मे बी आपका पोर्न हो गया, मास्टरबेशन हो गया, जंक फूड हो गया, सारी चीजों से खुद को अलग रखते हैं, सो दैट हमारा जो बैलेंस है शीशा का वो अगेन स्टैब्लिश हुआ है एंड हम नॉर्मल एक्टिविटीज भी कर पाए। क्योंकि क्या है कि जब आपका पूरा पूरा इम्बैलेंस हुआ है तो आप सोचोगे कि इसको मैं बैलेंस करके रीडिंग से एक्सरसाइज से कर लूं, वो नहीं होता। तो दैट्स व्हाई कुछ टाइम के बाद हमें की ब्रूटल रूटीन फॉलो करना पड़ता है टू बैलेंस दोस थिंग। सो बेसिकली अगर मैं एक ब्रूटल रूटीन की बात करूं, ये उतना ईजी नहीं होगा। लाइक मैं आपको 6 घंटे के डोपामिन डिटॉक्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। अगर आपकी सिचुएशन काफी ज्यादा बोर्स है तो आप 7 डेज का एक डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज लेके चल सकते हो। इस 7 डेज रूटीन का कुछ रूल्स हैं एंड अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो आप कोई भी रूल इसमें से मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले, नो सोशल मीडिया एट ऑल। सेकेंड, नो जंक फूड एंड नो सोबरी फूड। कोई भी अगर मिठाई वगैरह भी घर में लाता है उसको नहीं खाना है। थर्ड, आपको कोई भी लाउड म्यूजिक नहीं सुननी है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हैं, हम लोग म्यूजिक सुनने लगते हैं, तो उसे भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा नो पोर, नो मास्टरबेशन, नथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई सा भी वीडियो गेम नहीं खेल सकते। एंड जो रैंडम गॉसिप्स होते हैं, यानी कि जिसमें आपको दोस्तों के साथ बैठ के घंटों घंटों बात करने में जो बहुत ज्यादा मजा आता है, मैं कहता हूँ सोशलाइजेशन होना है, इसमें नए नए लोगों को अप्रोच करना है, आप बात कर सकते हो। लेकिन जो रैंडम गॉसिप होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें आप बात करते हो, जो कि बहुत ज्यादा डोपामिन स्टिमुलेटिंग होता है, वो गॉसिप को भी बंद करना। तो बेसिकली ये रूल्स होंगे, इनको आप नोट डाउन कर लो। आप अगले 7 दिन तक नहीं करने वाले हो। अब अगले 7 दिन तक आपको करना क्या, डेली सुबह में मॉर्निंग सनलाइट लेना है। डेली सुबह में आप पार्क जाओ या अपने छत पे जाओ एंड मॉर्निंग का सनलाइट लो। यू कैन डू द स्ट्रेचिंग एंड ऑल उस टाइम के, ये बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, आप जब भी चाहो इसको इंक्लूड करो। सुबह शाम आप एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन को इस रूटीन में रखोगे। एंड साथ ही साथ आप इसमें बुक रीडिंग कर सकते हो, वो भी डिवाइस से नहीं, फिजिकल बुक रीड करो। एंड अगर आप चाहो तो जर्नलिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड इसमें आपको सोशलाइजेशन और नेचर को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देता है, यानी कि आपको नए लोगों से बात करनी है,
वो भी मैं कह रहा हूँ वर्चुअली नहीं, ये नहीं कि ओमेगल पे जाके बैठ करना है, लोगों से बात करना है, तो नहीं भैया, आपको सोशली होना है, लोगों से जाके मीट करना है, रियल कन्वर्सेशंस को एंजॉय करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जर्नलिंग बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करेगा। अपने थॉट्स जो आपको आ रहा है उसको जर्नलिंग करके आप इसमें नोट डाउन करते रहो। नेचर में टाइम बिता, अगर आप इस 7 डेज का रूटीन फॉलो करते हो तो ये बहुत ही स्मूथ नहीं जाएगा। लाइक बीच में आपको चैलेंजेस भी आएंगे, मैं उनके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट एंड सेकेंड डे में आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको क्रेविंग होगी चीज़ों को यूज करने का, सोशल मीडिया यूज करने का, या नहीं कुछ खाने पीने का। बट ब्रदर, अगर आपको डोपामिन सिस्टम सही करता है तो आपको ये पेज सहना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट डे लाइक 3 से 4 अगर आप देखोगे तो चीज़ें नॉर्मल जाएंगी, स्मूथ जाएंगी। खुद को आपको पुश करना पड़ेगा डेली चीज़ों को करने के लिए, बट आप कर लोगे। बट 5वें से 7वें दिन तक आते आते आपको अपने आप को पुश नहीं करना पड़े, यानी कि जो एक्टिविटीज आपको करने के लिए पहले लाइक सुबह उठ के नहाने के लिए आपको बहुत ज्यादा खुद को पुश करना पड़ता था, अब यू विल लव टू डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी लाइक जो डिस्ट्रैक्शन अभी तक था कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, वो मोटिवेशन नहीं था, वो भी पढ़ा हुआ मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन पूरा का पूरा वो है, लेकिन जो आपका करंटली पिग मूड है ना, उससे ये निकाल सकते। तो आप इस ब्रूटल 7 डेज चैलेंज को फॉलो कर सकते हो। ब्रूटल केवल नाम है इसका, बट कोई ब्रूटैलिटी नहीं है। बस ये है कि कुछ ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना है एंड कुछ अच्छी चीजों को हमें ऐड करना है। एंड इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, प्लीज आप जो है कमेंट करो कि यस आई एम इन, एंड 7 दिन बाद आके एक अगेन कमेंट करना कि ब्रदर आई हैव डन दिस एंड ये चीजें मेरे को फायदा मिला थी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एंड अगर नहीं किया रिप्लाई तो मैं खुद जाके कमेंट में आऊँ, मोदी भैया तुम्हारा क्या टूट गया क्या ये। That's all for today. Your brother, we see you.